क्यों सेना को सरकार से अलग करके देखा जा रहा है? बहुत जरूरी है अलग करके देखा जाना। पाकिस्तान ने यही तो गलती की। पाकिस्तान में सेना और सरकार अलग नहीं है। पाकिस्तान, हम मुल्क जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान अलग बना हमसे। उसके बाद पाकिस्तान में आधे समय सैनिक शासन रहा है, तानाशाह शासन रहा है, और कोई एक भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हमारी सेना नॉन पॉलिटिकल सेना है, गैर राजनीतिक सेना है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। हम इस बात के विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। इतना कहना चाहता हूं। किसी ऑपरेशन का फायदा अगर किसी सरकार को मिल रहा है तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं चाहिए? वो क्रेडिट लेने की ओर नहीं, वो तो मिल रहा है उनको नेचुरली। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के मित्रों को पता नहीं आदत हो गई है कि अपनी गलतियों पे बात नहीं करते, कांग्रेस की गलतियां बताने लगते हैं। हाँ भाई। अगर मान लिया पहली सरकार ने कोई गलती की थी तो इससे आपको गलती करने का अधिकार मिल जाता है। तो आओ यार शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि सेना अलग थी और सरकार की तरफ से अलग फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन सेना को मानना पड़ गया पॉलिटिकल प्रेशर में आके? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 8 मई से और आज तक मैं लगातार हर डिबेट में, हर टीवी शो में ये कहता रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल ऑपरेशन रहा और हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है और हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, बहुत शानदार सेना है। आपने सवाल पूछा कि सेना और सरकार को अलग करके क्यों देखा जाए। बहुत ज़रूरी है अलग करके देखा जाना। पाकिस्तान ने यही तो गलती की। पाकिस्तान में सेना और सरकार अलग नहीं है। पाकिस्तान, हम मुल्क जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान अलग बना हमसे। उसके बाद पाकिस्तान में आधे समय सैनिक शासन रहा है, तानाशाह शासन रहा है, और कोई एक भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है, फांसी पर चढ़ाया है, प्रधानमंत्रियों को देश छोड़कर भागने के लिए विवश किया गया है। उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल है। बात तो सही है। हमारी सेना नॉन पॉलिटिकल सेना है, गैर राजनीतिक सेना है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिक निर्णय तो सरकार ही लेती है। हाँ। कर्नल दानवीर जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं। हमला होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सीज फायर कब होगा, यह निर्णय सरकार लेती है। लेकिन सेना राजनीति से अलग रहते हुए देश के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करती है। जो उसे टारगेट दिया जाता है पूरा करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिरी 2 वाक्य बोल दूं। हम माननीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के इस निर्णय से कतई विरोध में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, और जरूरत पड़ी तो चलो सीज फायर भी कर दिया गया। हम इस बात के विरोध में हैं, रुबिका जी, हम इस बात के विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। ये मोदी जी गलती करते हैं। शिवम त्यागी कह रहे हैं पॉलिटिसाइज इस पूरे के पूरे मसले को किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं इस पैनल में शायद उम्र में सबसे कम हूं। 1971 में मैं नहीं था, लेकिन राजकुमार भाटी जरूर रहे होंगे, और अगर रहे होंगे और राजनीति करना किसे कहते हैं तो ये इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1971 की वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने इस देश में 11 विधानसभाएं भंग कर चुनाव इसलिए करा दिए थे क्योंकि युद्ध का फायदा उठाना था। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को ऊपर से चिट्ठी गई और बताया गया कि देश को बताइए इंदिरा गांधी दुर्गा कैसे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए, उन्होंने देश को कैसे जिताया, वो कैसे लड़ी। अरे कमाल बात हो गई, आज उस बात को 54 साल हो गए। अभी भी हर एक कांग्रेस का प्रवक्ता आते ही सबसे पहले 3 लाइनों में वही बातें करता है। वो 54 साल से इस बात को करे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई इस देश की सॉवरेनिटी पर हमला करेगा और अगर उस समय की सरकार जवाब नहीं देगी तो उसका नुकसान भी उसे होगा, और अगर कोई सरकार है जो जवाब दे रही है तो उसका फायदा भी उसको बाय डिफॉल्ट ही होगा। 26/11 के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को जाहिर है फायदा होना। लेकिन सुनिए ना राजकुमार भाटी जी, ये तो बिल्कुल इसमें विवेक जी मैं आपको भी यहाँ शामिल करना चाहूंगी, पंकज जी आपको भी, लेकिन 10 सेकंड पहले राजकुमार भाटी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी ऑपरेशन का फायदा अगर किसी सरकार को मिल रहा है तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं चाहिए? वो क्रेडिट लेने की ओर नहीं, वो तो मिल रहा है उनको नेचुरली। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के मित्रों को पता नहीं आदत हो गई है कि अपनी गलतियों पे बात नहीं करते, कांग्रेस की गलतियां बताने लगते हैं। हाँ भाई। अगर मान लिया पहली सरकार ने कोई गलती की थी तो इससे आपको गलती करने का अधिकार मिल जाता है। और आपने 71 का जिक्र किया, 71 में मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, तो फिर मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं समय की परिस्थितियों को समझ सकूं। मैं आगे आना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। पहली बात, सिर्फ 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं किसी की गलती बताकर अपनी गलती छुपा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने गलती करी है पूर्व में तो प्लीज उसको कहने की हिम्मत रखिए, बस इतनी सी बात है, उसको कहने की हिम्मत रखिए। और दूसरी एक और चीज, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, देखिए आपने मिसेस इंदिरा गांधी को कोट करा,
मिसेज इंदिरा गांधी अपनी उपलब्धि बता रही थी देश को। मोदी बताए ना उपलब्धि अपनी, क्या बोला है राहुल गांधी ने? नरेंद्र सरेंडर। और यही वो सच है। आप झुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने और छुपा रहे हैं इस चीज को। आप किसी ने आर्मी के शौर्य को क्वेश्चन नहीं करा। जाबाज हमारे जवान हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ बिजनेसमैनों के प्रेशर में, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में, और क्या हुआ? पाकिस्तान IMF का लोन ले जाता है, खड़ा है वहां पर। आप कहां खड़े हैं? पर विवेक श्रीवास्तव, व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर? हु सरेंडर? सरेंडर मींस अग्रीइंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस जो कोई और कौन से बता रहा है terms and आपको। conditions? आप अमेरिका के सामने झुकते आए हैं। हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था सपने में कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है। ये भी कहां सोचा तो था? खोलता हुआ खून कैसे है? मुझे ये बताइए। नए अगर जो खून खोल सकता है तो रगों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता? नई उपमाएं हमको इस दौर में सुनने को मिली हैं। पंकज जी, आप तो हिंदी के ज्ञाता भी हैं, आप मुझे बताइए रगों में ये जो खून खोलता है वो कैसे खोलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खोलता है वो? नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता है। रगों में सिंदूर भी बह सकता है? नहीं बह सकता। नहीं, आप वो मुहावरा करा सकता है तो ये मुहावरा नया है, फिर कर दिया तो क्या बड़ी बात होगी? मेरा मतलब ये है कि इतने बड़े देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को खाली जुमलेबाजी नहीं करते रहनी चाहिए। और ये जुमलेबाजी ये इतना संजीदा सरेंडर जी हुजूर, ये जुमलेबाजी है कि नहीं? जली ना, तेरी भी जली ना। जब व्हाइट हाउस पहले बताइए ये जुमलेबाजी है? जब व्हाइट हाउस की छत पे खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप 12 बार, 1 बार 2 बार 4 बार नहीं 12 बार कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया। और अब तो आपने देखा होगा कल परसों पुतिन के क्रेमलिन के अधिकारी ने कह दिया कि ट्रंप और पुतिन की बात हुई और ट्रंप ने पुतिन को बताया कि उन्होंने किस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि पैदा इस देश में होगे, खाओगे इस देश में, दफन होगे इस देश में, जलोगे इस देश में। आपके देश में? प्लीज बीच में जलोगे किसे? मैंने कहा मेरा देश है। मैंने कब से कह दिया? हमारे देश में हमारे का मैंने आपसे पूछ के आज आप ये हियरिंग एड वाली मशीन नहीं लेकर, मैंने नहीं कहा हमारे उसका देश है ये। कर रहे हैं प्लीज। वो आज नीयत खराब रहती है, सोच खराब रहती है। आज वो हियरिंग एड नहीं लेकर आए। मैंने कहा पैदा इस देश में होंगे। सुनिए प्लीज, रुबिका जी प्लीज मुझे रुक जाइए ना, रुकिए ना। अरे भाटी साहब, उन्होंने कहा हमारे देश में। हमारे मतलब हमारे में आप नहीं है क्या? हमारे देश में। ये खुद को मालिक समझते हैं, हमें अरे हमारे देश में किराएदार हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? पहली बात, आप कभी विक्टिम कार्ड खेलते खेलते कहां पहुंच जाते हैं? भाटी जी को इस उम्र में मुझे मैं और हम का मतलब समझाना पड़ा तो बेकार है। प्लीज मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये लाइन इस देश में प्लीज रुकिए। ये लाइन अच्छी लगी है, ये लाइन एक बार फिर दोहराइएगा। ना सुन लो त्यागी जी, त्यागी जी सुनते नहीं आप। ये आदरणीय उदय प्रताप जी की लाइन है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अब मैं बोल सकता हूं? तो यही तो आपको समझना है ना भाटी जी। और सुनिए, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। वाह भाई, तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब भाटी साहब, लेकिन इसको चरितार्थ तो आप ही को करना होगा ना। हम तो करते हैं, हम तो सबका देश मानते हैं। ये हमें ताने देते हैं हमारे देश में पैदा हुए और हमारे खिलाफ बोलते हो। चलिए भाई शिवम त्यागी, पहली बात, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि आप हमारे देश में पैदा होकर हमारे खिलाफ बोलते हो। मैं रिपीट कर दे रहा हूं प्लीज। भाव भी मुझे ही तय करने दो ना, मैं ही बैठ रहा हूं। अब सुनिए, पैदा यहां हुए, रहेंगे यहां, दफन यहां होंगे, जलेंगे यहां, पुश्ते यहां रही। कहते नहीं दूसरों के सांसद, विपक्षियों के सांसद क्यों भेजे? वो भी तो इसी देश में पैदा हुए भाई। एहसान नहीं। और एक और चीज कही जा रही है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। अरे भारत सबकी मां है, इस देश के एक एक व्यक्ति की मां है, तो अगर वो उसके लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें एहसान कर रहे हैं क्या? रखना चाहिए। ऑलराइट, देखिए, सेना की कार्रवाई पर, सेना के शौर्य पर, सेना के ऑपरेशन पर जब सवाल पूछे जाते हैं, चाहे हमारी तरफ से ही पूछे जाएं, तो ईमानदारी से कह रहा हूं हमें भी अच्छा नहीं लगता। सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन ये जो प्रतिनिधिमंडल बाहर गए हैं तो शुद्ध राजनीतिक निर्णय है, ये तो कूटनीतिक प्रयास है। इस पे व्हाइट पेपर लाने में क्या दिक्कत है? इस पे भी कह रहे हैं मत सवाल पूछो, तो इसका मतलब सरकार सवालों से डरती है। सरकार की लोकतंत्र में आस्था नहीं है।